ऊप सूप। चलो हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। बार बार रोज यही इंट्रोडक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं। कोलाइडल्स आज का अपना टॉपिक है, सरफेस केमिस्ट्री का कोलाइडल्स। तो आखिरकार सबसे पहले कोलाइडल्स होते क्या हैं? व्हाट आर कोलाइडल्स? कोलाइडल्स क्या होते हैं? जनरली कोलाइडल्स आर दोज पार्टिकल्स, सल्यूट पार्टिकल्स, सिंपली बोल सकते हैं दोज सल्यूट पार्टिकल्स, SOLUT, सल्यूट पार्टिकल्स, जिनकी साइज या फिर बोल सकते हैं डायामीटर डी कितना रहता है? 10 एमेस्ट्रॉन से लेकर करके 1000 एमेस्ट्रॉन के बीच में। उन्हें क्या बोला जाता है? कोलाइड्स बोला जाता है। तो कोलाइड्स क्या होते हैं? जनरली अगर मैं बोलता हूं कोलाइड्स आर दी सल्यूट पार्टिकल्स, एक टाइप के सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनकी साइज या फिर उनका डायामीटर 10 एमेस्ट्रॉन से लेकर के 1000 एमेस्ट्रॉन के बीच में वेरी करते हैं। तो उसको क्या बोला जाता है? कोलाइड्स बोला जाता है। सिंपल, ये टॉपिक क्लियर है। चलो, अगर कोलाइड्स की बात की जाए तो कोलाइड्स दो टाइप्स के बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला किस टाइप के बेसिस पे? पहला उसके साइज के बेसिस पे। आप मान लो कि साइज के डिफरेंट साइज के होंगे, 10 से 1000 एमेस्ट्रॉन्स के बीच में बोला तो डिफरेंट के बीच के साइज शेप और डिफरेंस रहेंगे, मतलब साइज के बेसिस पे। और दूसरा आ जाएगा एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर, मतलब डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में अट्रैक्शन के से रिलेटेड। अब ये जहां दो और टर्म्स आए, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हुए चलते हैं, तब अपना हम किसी टॉपिक में घुसेंगे। ठीक, तो कोलाइड समझ आएगा। कोलाइड्स एक टाइप के सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनका डायमीटर 10 एमेस्ट्रॉन से लेकर के 1000 एमेस्ट्रॉन के बीच में होता है। चलो अपना टॉपिक जो है उसमें आते हैं। डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, DISPERSE, डिस्पर्स फेज। दूसरा आता है डिस्पर्सन मीडियम, DISPERSION, डिस्पर्सन मीडियम, MEDIUM, मीडियम। डिस्पर्स फेज क्या होता है और डिस्पर्सन मीडियम क्या है, ये दोनों टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर डिस्पर्स फेज? डिस्पर्स फेज क्या होता है? जनरली अगर मैं बोलता हूं सिंपल लैंग्वेज में, तो डिस्पर्स फेज आर दोज विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ऐसे सल्यूट, ऐसे पार्टिकल जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, SMALL, स्मॉल अमाउंट। ठीक, स्मॉल अमाउंट। डिस्पर्स फेज क्या होते हैं? जो चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट हो उसे डिस्पर्स फेज यहां हम बोलेंगे। ऐसे क्या हो जाएंगे? कोलाइड सल्यूट पार्टिकल्स ही कम अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं, तो यहां हम क्या मान के चलेंगे? सल्यूट पार्टिकल्स यानी कोलाइड्स आर दी डिस्पर्स फेज। एक तरह से बोल सकता हूं सिंपल, कोलाइड्स ही क्या हो जाएंगे? हमारे डिस्पर्स फेज यहां होंगे। ठीक है। डिस्पर्स मीडियम क्या हो जाएंगे? जो कि बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे हम डिस्पर्स मीडियम बोल सकते हैं। और सिंपली मैं बोलूंगा तो मीडियम, किस मीडियम में वो सल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है यानी डिस्पर्स फेज प्रेजेंट है, उसे डिस्पर्स मीडियम बोला जाएगा। मतलब मैं यहां इस रूम में प्रेजेंट हूं, तो मैं रूम में प्रेजेंट हूं और मेरे अराउंड क्या है? एयर। तो एयर क्या हो जाएगी? यहां की मीडियम। ठीक है। मान लो मैं सल्यूट पार्टिकल वाटर में प्रेजेंट, सल्यूट कोलाइडल मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? वाटर में प्रेजेंट है कोलाइडल पार्टिकल्स। डिस्पर्स फेज वाटर में प्रेजेंट है, तो मीडियम क्या हो जाएगा? वहां वाटर हो जाएगा। ठीक है। तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम समझ है, ये दोनों टॉपिक्स कवर है। तो आगे बढ़ते हैं, होपफुली कवर है। चलो आगे। तो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम कवर। अब आगे आता है अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो अपन को आपसे यहां से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है एफिनिटी टुवर्ड्स द वाटर और मिक्स और अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। अट्रैक्शन बिटवीन ATTRACTION, अट्रैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज
एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में क्या अट्रैक्शन होगा, या फिर इसे टॉपिक को और क्या लिख सकते हो, इफिनिटी टुवर्ड्स दी वाटर। चलो इफिनिटी टुवर्ड्स दी वाटर भी लिख देते हैं, AFFINITY इफिनिटी टुवर्ड्स दी वाटर, वाटर की तरफ अट्रैक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसे के बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपली एक्साइटेड नहीं है, आ रहा है क्या? चलो, तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हमारे कोलाइडल सॉल्यूशंस को इस एफिनिटी ऑफ वाटर के रिस्पेक्ट में। अगर हम बोलेंगे, पहला आ जाएगा लायोफिलिक, दूसरा आ जाएगा लायोफोबिक। पहला क्या है? लायो PHI लायोफिलिक, और दूसरा आ जाएगा LYOPHOBIC लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड सेकेंड वन इज लायोफोबिक। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक में डिवाइड किया गया है। अब लायोफिलिक क्या होते हैं, लायोफोबिक क्या होते हैं, इसको वन बाय वन हम देखते जाते हैं। तो उससे पहले चलो लायोफिलिक होता क्या है और लायोफोबिक होता क्या है ये समझ लेते हैं। पहला पॉइंट यही बन जाएगा और दोनों डिफरेंस भी हो जाएंगे। ठीक, तो लायोफिलिक आर दोज सॉल्यूशन, और दो सॉल्यूशन सिंपल बोल सकते हैं, दो सॉल्यूशन विच कैन बी प्रिपेयर्ड बाय जस्ट मिक्सिंग इनटू द वाटर, वाटर के साथ मिक्स करके जिसे डायरेक्टली फॉर्म किया जा सकता है उसे लायोफिलिक बोला जाता है। तो लायोफिलिक्स आर द सॉल्यूशंस which can be easily prepared, which can be prepared बोल लिख सकते हैं, prepared by just mixing mixing into water, वाटर के साथ डायरेक्टली मिक्स करके जो चीज को हम फॉर्म कर सकते हैं, सॉल्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं, उसे हम लायोफिलिक सॉल्यूशन बोल सकते हैं। जब हम डिस्पर्स फेज को क्या करेंगे, डिस्पर्स मीडियम के साथ मिक्स कर देंगे, और डिस्पर्स मीडियम यहाँ क्या होगा, वाटर होगा। मतलब जब हम डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में मिक्स करके सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, लायोफिलिक सॉल्यूशन। मतलब जो लाइक करते हैं मीडियम को उसे लायोफिलिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। लायोफोबिक सॉल्यूशन जस्ट अपोजिट ऑफ लायोफिलिक सॉल्यूशन। मतलब दोज सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट बी, सेम टू सेम रहेगा, कैन नॉट बस लिख देना, ठीक, व्हिच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय जस्ट एडिंग और मिक्सिंग द वाटर, तो उसे क्या बोला जाएगा, लायोफोबिक सॉल्यूशन। और सिंपली इसे समझ सकते हो, ऐसे सॉल्यूशन जहां अगर हम डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम में मिलाएंगे, मतलब डिस्पर्स फेज यानी कोलाइड्स को लेंगे और उसे मीडियम यानी वाटर में ऐड करेंगे, तो हमारा सॉल्यूशन यहां नहीं बनने वाला है। ठीक, तो ऐसे चीजों को क्या बोला जाएगा, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, लायोफोबिक। फोबिक का मतलब ही होता है हेट करना, मतलब जो वाटर को हेट करेंगे यानी मीडियम को हेट करेंगे उसे क्या बोला जाएगा, लायोफोबिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ आपका सॉल्यूशन जो होगा वो बनेगा नहीं, सॉल्यूशन बनेगा नहीं, यहाँ सॉल्यूशन बनेगा। चलो, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक का फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट इसका स्टार्ट करते हैं। ऊपर का रब कर दे रहा हूं, ये टॉपिक का नाम है, सबको वैसे भी अपने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये कोलाइडोलाइड सब रब कर देता हूं, तो टॉपिक थोड़ा लिखने के लिए बड़ा मिल जाएगा, मेरे को जगह चाहिए यार। सेकंड डिफरेंस, पहला डिफरेंस तो डेफिनेशन के बेसिस पे हो गया, दूसरा डिफरेंस आ जाएगा अगर मैं यहाँ मीडियम मान के चलता हूँ, इसी में एक एग्जांपल के थ्रू इसे ले लो। मीडियम अगर मैं मान के चलता हूँ, लायोफिलिक में मीडियम मैं ले रहा हूँ वो, अगर वाटर लेता हूँ तो मैं लायोफिलिक बोलूंगा, और अगर मैं मीडियम की जगह कुछ और लेता हूँ जैसे बेंजीन ले लेता हूँ, बेंजीन, तो हमारा जो सोल्यूशन फॉर्म होगा यानी सोल्यूशन को क्या बोला जाएगा, LYO, सॉरी लायो तो रहेगा ही नहीं, उसकी जगह बेंजो रहेगा, सॉरी बेंजोफिलिक सॉल्यूशन। ठीक, क्या बोला जाएगा, बेंजोफिलिक
सॉल्यूशन। ठीक है, उसी तरह से अगर यहां मैं फिर से मीडियम क्या ले लेता हूं, बेंजीन ले लेता हूं, ठीक, तो जो मेरा सॉल्यूशन होगा वो क्या बनेगा, बेंजोफोबिक, बेंजो PHOBIC सॉल्यूशन, बेंजोफोबिक सॉल्यूशन बनेगा। तो सिंपल, क्लियर है, एक्साइटिंग नहीं है यार, मजा नहीं आ रहा है क्या, चलो यार मजा आ रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, कई बार मेरे पढ़ने का हो गया। चलो ठीक है, एक बार स्टार्ट। लायोफिलिक एंड लायोफोबिक समझ आए। लायोफोबिक क्या होते हैं, अगर मैं मान के चलता हूं मीडियम मेरे पास बेंजीन है तो सॉल्यूशन जो प्रिपेयर होगा उसे बेंजोफोबिक बोलूंगा। ठीक, मान लेता हूं अमोनिया है, अमोनिया यानी NH3 है, तो मीडियम अगर NH3 है मतलब अमोनिया है तो मैं सॉल्यूशन जो बनेगा उसे एमिनोफोबिक बोलूंगा। यही इसे इधर साइड रहेगा तो इसे एमिनोफिलिक बोलूंगा। ठीक, ये टॉपिक क्लियर है। चलो तीसरा पॉइंट आ जाएगा, ये इजिली कोगुलेट हो जाते हैं, इजिली कोगुलेट नहीं होते हैं, कोगुलेट नहीं होते हैं मतलब जमते नहीं हैं आसानी से। ऐसा क्यों, ये जमते क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाटर के साथ मिक्सिंग फॉर्म कर लेते हैं, मतलब इनकी विस्कोसिटी तो ज्यादा रहती है, विस्कोसिटी ज्यादा होने के कारण ये इजिली कोगुलेट हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें मॉइस्चर की कमी ही नहीं है। मॉइस्चर की अगर जब तक कमी ही नहीं आती है तो कोई चीज कोगुलेट क्यों करेगा। ठीक है, और ये इजिली कोगुलेट हो जाते हैं, कोगुलेटेड इजिली, EASLY इजिली, COGULATED इजिली कोगुलेटेड मतलब इजिली जम जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं यहाँ बात करता हूं तो इनका विस्कोसिटी वाटर से कंपैरिजन में ज्यादा होता है, तो विस्कोसिटी इज मोर, ISCOCITY विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, देन दैट ऑफ वाटर, वाटर के रिस्पेक्ट में इनका विस्कोसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ये इनकी अपोजिट वाले की बात करता हूं तो विस्कोसिटी इनका क्या होगा, VISCOCITY विस्कोसिटी कम होगा एज कंपेयर टू वाटर, वाटर की रिस्पेक्ट में इनका विस्कोसिटी बहुत कम होगा। सरफेस टेंशन की अगर बात करता हूं, सरफेस जगह नहीं बची है, लिख लेना, सरफेस टेंशन लायोफिलिक के लिए कम होता है एज कंपेयर टू दी वाटर, वाटर के सरफेस टेंशन से इनका सरफेस टेंशन कम होता है। और वहीं अगर लायोफोबिक की मैं बात करता हूं तो उनका सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक, कंपेयर टू वाटर, वाटर की सरफेस टेंशन से लायोफोबिक की सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, इस पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है साइज के बेसिस पे। ठीक, साइज के बेसिस पे इसे एग्जांपल भी देख लिए थे हमने, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक, बेंजोफिलिक सॉल्यूशन, उसका बेंजोफोबिक सॉल्यूशन, ऐसे ही इसका एमिनोफिलिक सॉल्यूशन, उसका एमिनोफोबिक सॉल्यूशन। ठीक, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स टाइप भी आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आता है हमारा किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। साइज के बेसिस पे मतलब क्या होगा, अगर साइज तो क्या हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो उसके बेसिस पे अपन का क्या आएगा। ठीक, तो साइज के अगर बेसिस पे बोलता हूं तो साइज के बेसिस पे इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तीसरा साइज से उसका कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी ये इसी में क्या किया जाता है, गिना जाता है। ठीक, वो अलग है, फिर भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं। चलो पहला आता है साइज के बेसिस पे कोलाइडल सॉल्यूशन को किस तरह से डिवाइड किया गया है। पहला आता है मल्टी, MOLECULAR मल्टी मॉलिक्यूलर, COOIDS कोलाइड्स, और दूसरा आ जाएगा माइक्रो मॉलिक्यूलर CULAR कोलाइड्स। तीसरा आ जाएगा आपका एसोसिएटेड कोलाइड, ASSOCIATATED एसोसिएटेड कोलाइड्स। ठीक, तो तीनों क्या होते हैं, वन बाय वन टॉपिक का नाम लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना वीडियो। चलो, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कौन से कोलाइड्स होते हैं, सबसे पहले एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं अपने को।
मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। व्हाट आर मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स वो कोलाइड्स होते हैं जनरली, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं तो और ज्यादा, समझाने से पहले डायग्राम बना देता हूं। ठीक, इस तरह से आपको क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में जो इनिशियल फेज रहते हैं, मतलब डिस्पर्स फेज रहता है, जो कोलाइडल पार्टिकल्स का, ये कोलाइडल पार्टिकल्स का डायामीटर वो हमेशा किससे रहता है, कम रहता है एज कंपेयर टू डायामीटर इज लेस देन दैट ऑफ 10 एमस्ट्रॉन्स। 10 एमस्ट्रॉन्स से क्या होता है, कम रहता है। ठीक, बट बाद में वो चेंज हो जाते हैं किसमें, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन में, ऐसे पार्टिकल्स में जिनका डायामीटर बढ़ जाता है, डायामीटर की रेंज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मतलब जिनका डायामीटर अब किससे 1000 एमस्ट्रॉन्स तक चला जाएगा, मतलब 10 एमस्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा गड़बड़ सा नहीं हो गया, ये ऐसे आएगा, सॉरी अपोजिट आएगा। ठीक है, तो डायामीटर अब क्या हो जाएगा, डायामीटर इज मोर देन दैट ऑफ 10 एमस्ट्रॉन्स, बोल सकता हूं 10 एमस्ट्रॉन्स, और बोल सकता हूं डी इज ऑल्सो गेट मोर देन 10 एमस्ट्रॉन लिख दिया तो मतलब 10 एमस्ट्रॉन से 1000 एमस्ट्रॉन्स के बीच में इनका रेंज आ जाता है। 10 एमस्ट्रॉन से 1000 एमस्ट्रॉन्स के बीच में इनका रेंज आ जाता है। ठीक, तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स की मैं बात करता हूं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स वो कोलाइड्स होते हैं जिनका इनिशियल फेज में, डिस्पर्स फेज में पार्टिकल्स का साइज लेस देन 10 एमस्ट्रॉन्स रहता है, और बाद में वो एसोसिएट होके, मतलब एक साथ मिक्स हो करके एक कुछ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाते हैं, एसोसिएटेड पार्टिकल्स बनाते हैं, मतलब एसोसिएट होके कुछ पार्टिकल्स बनाते हैं। ठीक, कोलाइडल पार्टिकल्स बनाते हैं जिनका डायमीटर मोर देन 10 एमस्ट्रॉन, मतलब 10 एमस्ट्रॉन से ज्यादा होता है, जो कि वैल्यू कितने रेंज करती है, 10 एमस्ट्रॉन्स टू 1000 एमस्ट्रॉन्स। और एमस्ट्रॉन्स की अगर मैं वैल्यूज की बात करूंगा, एमस्ट्रॉन की यूनिट की, तो वो 10 टू द पावर -10 होता है। ठीक है, ठीक, तो मतलब आप समझ सकते हो एक कोलाइडल पार्टिकल कितना छोटा होगा। समझ आया पहला वाला? तो ये आता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूं, तो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये सारे के सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो अट्रैक्ट होके एक बड़ा सा ये पार्टिकल्स बनाए हैं। तो यहां मैं अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करता हूं, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। चलो, ये टॉपिक भी क्लियर है। अब इसके एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एक इसका एग्जाम्पल भी लिख लो भैया, क्योंकि एग्जाम्पल आर बेस्ट। एग्जाम्पल रहेगा तो चीजें समझना और आसान हो जाता है। तो ये आ जाएगा गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल आगे जाके, ये गोल्ड सॉल क्या होता है आगे जाके एक पूरा टॉपिक है इसी चैप्टर में, आगे जाके है, उसको जाके वहां पूरा देखेंगे, इसलिए इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक, बड़ा टॉपिक है। चलो, तो ये आ गया मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। अब आता है सेकेंडली हमारा माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। तो जस्ट अपोजिट ऑफ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स हम बोल सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। ठीक, तो इसका सेम टू सेम यही डायग्राम आप बनाए रखना। मैं कुछ चीजों को चेंज कर दे रहा हूं, मतलब इसको और इसके एरो को और इन चीजों को। ठीक, तो अब ये अपना आ जाएगा सेकेंड वाले केस के लिए। ऐसे कोलाइडल्स पार्टिकल्स, मतलब जो इनिशियल फेज यानी डिस्पर्स फेज में जिन कोलाइडल्स का रेंज 10 एमस्ट्रॉन यानी 1000 एमस्ट्रॉन से भी ज्यादा हो, डायमीटर इज मोर देन 10 एमस्ट्रॉन से लेकर के 1000 एमस्ट्रॉन तक के बीच में वेरी करे, या फिर सिंपल बोल सकते हो कि कई का तो 1000 एमस्ट्रॉन से भी बीच भी ज्यादा रहता है। तो डायमीटर इज मोर देन दैट ऑफ 1000 एमस्ट्रॉन, मोर देन दैट ऑफ 1000 एमस्ट्रॉन से भी ज्यादा रहेगा। ठीक, और बाद में वो ब्रेक डाउन होके, मतलब यहां डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होके वो क्या चेंज कर लेंगे, छोटे छोटे एग्रीगेशन ऑफ एटम में चेंज होंगे, मतलब डायमीटर जिनका कितना 10 एमस्ट्रॉन से भी कम हो जाएगा। समझ में आई बात? मतलब डायामीटर पहले ज्यादा था, बाद में डिसोसिएट होके, मतलब बड़े बड़े पार्टिकल्स, इस तरह से पार्टिकल थे, ये बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन करेंगे और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में फिर से चेंज हो जाएंगे। तो उसे माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स बोला जाता है। ठीक,
तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जिनका रेंज पहले तो ज्यादा हो और बाद में वो कम डायमीटर के हो जाए तो उसे माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स में रखा जाता है। ठीक, आगे जाके आप सोचोगे कोलाइड्स को पढ़ने का आखिर का कारण क्या है, तो इसके कुछ जब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे ना तब उसके यूज भी पढ़ेंगे, तब वहां आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोटीन हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, आर द बेस्ट एग्जांपल। प्रोटीन, स्टार्च हो गया, फैट हो गया। ठीक, जैसे कि इन सब की जो साइज रहता है, डायमीटर रहता है, अगर बात करूंगा एक प्रोटीन की साइज और डायमीटर बहुत ज्यादा हाई रहता है, बट ऐसे ही हम उसे इंडेक्स करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, वो ब्रेक डाउन होता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है और पूरे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे फैट आया, वो डिसोसिएट हुआ, ठीक, डिसोसिएट होने के बाद छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा और वो पूरे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एनर्जी के रिस्पेक्ट में, फॉर्म में। चलो, तो ये आ गया माइक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। इसका एग्जांपल लिख लेना, प्रोटीन, स्टार्च, फैट आर द बेस्ट एग्जांपल। अब आता है तीसरा, एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स को एक तरह से अलग से पढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि ये बड़ा सा टॉपिक है। अब इसी में एक केस स्टडी भी करना है, इसलिए एसोसिएटेड कोलाइड्स को मैं अलग से पढ़ा रहा हूं। चलो, यहीं पास है, यहीं इसी लेक्चर में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, एसोसिएटेड कोलाइड्स। वैसे ये साइज से रिस्पेक्टेड नहीं है, फिर भी इसे साइज के अंदर ही हम पढ़ लेते हैं। अब एक चीज है भैया, उसको अलग से कहां पढ़ेंगे, ठीक। तो आता है नेक्स्ट टॉपिक, एसोसिएटेड, ASSOCIATED, एसोसिएटेड, COLLOIDS कोलाइड्स। एसोसिएटेड कोलाइड्स, तो व्हाट आर एसोसिएटेड कोलाइड्स? एसोसिएटेड कोलाइड्स कौन से कोलाइड्स होते हैं? तो जनरली एसोसिएटेड कोलाइड्स वो कोलाइड्स होते हैं जिसका दो डिफरेंट एंड प्रेजेंट हो, मतलब एक एंड तो लायोफिलिक हो और एक एंड लायोफोबिक हो, मतलब दो सॉल्यूशंस और दो सॉल्यूशंस पार्टिकल्स विच हैव अ टू डिफरेंट एंड, दो डिफरेंट एंड होगा, एक लायोफिलिक भी होगा और एक लायोफोबिक भी होगा, तो उसे क्या बोला जाता है? एसोसिएटेड कोलाइड्स। तो सिंपली इसे क्या लिख सकता हूं? द सॉल्यूशन पार्टिकल have two different end, two different end, तो उन्हें क्या बोला जाएगा? एसोसिएटेड कोलाइड्स बोला जाएगा। ठीक, तो एसोसिएटेड कोलाइड्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनका दो डिफरेंट एंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो ये बात आ गया। एक ऐसा एग्जांपल बता दो तो और चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, एक एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो सोप, SOPES, सोप की स्पेलिंग क्या होता है? SOAP, सॉरी, सोप, नहाने वाली सोप की बात कर रहा हूं, सोप, SOAP। ठीक, कंफ्यूजन हो जाता है मेरे को सोप और दुकान वाला सोप में। ठीक, SOAP, सोप, एग्जांपल आ जाएगा इसका सोप, क्योंकि सोप के दो डिफरेंट एंड होता है वो अपन को मालूम है। ठीक है, मालूम है और मालूम होने भी वाला है, जिसको नहीं मालूम है वो आगे मालूम हो जाएगा। अब आता है, ये हो गया एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब एसोसिएटेड कोलाइड्स का एक स्पेशल केस है, मतलब एक केस स्टडी जो अपने को यहाँ पढ़ना है वो है मिसिल फॉर्मेशन। ठीक, मिसिल फॉर्मेशन का एक केस है, तो इसको लिख लो, फिर मैं मिसिल फॉर्मेशन का केस भी स्टार्ट कर देते हैं। राजू, फैन चालू कर दे। चलो, तो नेक्स्ट आ जाएगा आपका टॉपिक मिसिल फॉर्मेशन, जो कि आपको एसोसिएटेड कोलाइड्स के अंदर ही पढ़ना है, केस स्टडी है। MICE मिसेल फॉर्मेशन। मिसेल की स्पेलिंग गलत हो गया तो भाई चेक कर लेना भैया लोग। ठीक, मिसेल की स्पेलिंग मेरे को भी लग रहा है गलत है। ठीक, मिसेल फॉर्मेशन। अब मिसेल फॉर्मेशन होता क्या है? सबसे पहले ये समझने से पहले समझ लेते हैं मिसेल फॉर्मेशन होता क्या है। इसको मत समझो, सबसे पहले मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स जो बता रहा हूँ उसको, ठीक, हर बार टॉपिक समझना जरूरी नहीं है, उससे रिलेटेड समझ लेते हैं, फिर टॉपिक समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें एग्जांपल क्या ले रहा हूँ? मिसिल फॉर्मेशन में जनरली मिसिल फॉर्मेशन डिटर्जेंट भी करते हैं, सोप भी करते हैं, तो मैं सोप की बात करके चलता हूँ। तो इसका आ जाएगा एग्जाम्पल SOAP, सोप। सोप की अगर मैं बात करता हूँ तो सोप होता क्या है? जनरली सोप साबुन होता है, ये सबको मालूम है, सोप को साबुन कहते हैं। ठीक, केमिस्ट्री की भाषा में सोप क्या होता है? तो केमिस्ट्री की भाषा में अगर मैं बात करता हूं, सो सोप इज अ लॉन्ग चेन ऑफ
चैन ऑफ फैटी एसिड, FATTY फैटी एसिड। फैटी एसिड की लॉन्ग चैन को क्या बोला जाएगा? सोप बोला जाता है। ठीक, सोप्स आर द लॉन्ग चैन ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C17H35COONA। इसे क्या बोला जाता है? सोडियम सिट्रेट भी बोला जाता है। ठीक, इसके पूरे को क्या बोला जाता है? सोडियम SITRATE सिट्रेट भी बोला जाता है। अब ये फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, इसलिए दोनों साइड का साइन मैं दिखा रहा हूं। ठीक, ये ब्रेक डाउन करेगा किसमें? पूरा लिख देता हूं, टेल को मैं पहले लिख दे रहा था। C17H35COO माइनस में, और दूसरा किस में टूटेगा? Na प्लस में टूटेगा। ठीक है, कंप्लीट है। चलो, तो सोप क्या होते हैं? एक लॉन्ग चैन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का फॉर्मूला देख सकते हो, इसे सोडियम सिट्रेट भी बोला जाएगा। और ये सिट्रेटेड आयन SITRATED सिट्रेटेड आयंस में टूट जाता है, और दूसरा सोडियम में टूट जाता है, सोडियम आयन में। ठीक, तो सिट्रेटेड आयन आप समझ के चलो, बस हो गया। अब उसी का यूज है। ये यहां तक समझ आ गया, यहां तक लिख लो। आगे मैं ऊपर का रब कर देता हूं और यहां से स्टार्ट करते हैं। टॉपिक भी रब कर दिया, सोप की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सिट्रेटेड आयन, अब जो अपना बना, अब मैंने बोला था एसोसिएटेड कोलाइड्स ऐसे कोलाइड्स होते हैं जिनका दो डिफरेंट एंड होता है। एक होता है लायोफिलिक, दूसरा लायोफोबिक। अब वहां आप देखोगे, यहां देखोगे कैसे होता है। मान के चलता हूं, ये मेरे पास एक क्या है? जनरली एक फैटी एसिड का लॉन्ग चैन है, मतलब सिट्रेटेड आयन है। अब इसका दो एंड रहेगा, एक तो क्या रहेगा? लायोफिलिक LYO PHYLIC लायोफिलिक एंड, और दूसरा एंड कौन सा रहेगा? LYOPHOBIC लायोफोबिक एंड। लायोफिलिक एंड एंड लायोफोबिक एंड, दो एंड प्रेजेंट रहेंगे। ठीक, अब एक हेड एंड रहेगा, दूसरा टेल एंड रहेगा। हेड एंड कौन सा रहेगा? जो पोलर पार्ट रहता है, मतलब पोलर पार्ट कौन सा होगा? ऐसा पार्ट जिसमें चार्ज प्रेजेंट हो। तो चार्ज पार्ट किसमें प्रेजेंट होगा? COONA। मतलब ये अगर मैं मान के चलता हूं कि एक कार्बन की लॉन्ग चैन है, और इधर मैं मान के चलता हूं ये डबल बॉन्ड O और O माइनस इधर साइड प्रेजेंट है। ठीक, तो ये पार्ट कौन सा हो जाएगा? ये पार्ट हेड हो जाएगा, और ये पार्ट कौन सा हो जाएगा? टेल हो जाएगा, TAIL टेल। ठीक, कन्वर्ट समझ आया? कन्वर्ट हुआ बोल रहा हूं। ठीक, समझ आया? तो टेल पार्ट इज सेड टू बी अ पोलर पार्ट। पोलर पार्ट को ही टेल पार्ट बोला जाता है, और नॉन पोलर पार्ट जनरली ये क्या होता है? यहां लिख लो, सबसे आसान। नॉन पोलर पार्ट को क्या बोला जाता है? हेड, एंड पोलर पार्ट को टेल बोला जाता है। ठीक, तो पोलर पार्ट क्या होता है? हमारा लायोफिलिक एंड, एंड नॉन पोलर पार्ट हमारा लायोफोबिक एंड। चलो यहां तक क्लियर है? इस डायग्राम को ढंग से समझ लो, क्योंकि अब हम मिसिल फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो मिसिल फॉर्मेशन किस तरह से दिखता है उसको भी अपन को यहां देखना है। तो सबसे पहले मैं इसको भी नीचे का रब कर देता हूं, और मैं एक मिसिल फॉर्मेशन बनाता हूं। ठीक, तो मान लेता हूं ये एक मेरे पास ऑयल है, OIL ऑयल ड्रॉपलेट, DROPLETS ड्रॉपलेट्स है। ऑयल ड्रॉपलेट मतलब एक कपड़े पे, मान लेते हैं एक कपड़ा है, कपड़े पे कोई ऑयल ड्रॉपलेट मतलब गिरा हुआ है। ठीक, अब उसको साफ करना है, तो हम क्या सोप्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, सोप्स का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से करते हैं वो भी देखेंगे। ठीक, तो ये इसमें किस तरह से फंक्शन होता है, सोप किस तरह से फंक्शन करता है। ये एक मिसिल मतलब एक मिसिल फॉर्मेशन करता है, मतलब एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है, जैसे हम मिसिल बोलते हैं। तो किस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है? जनरली वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखता है। क्लियर है? चलो, अब जो हेड पार्ट रहता है वो हमेशा ऑयल यानी जो भी चीज रहती है, मीडियम रहता है, उसके ऊपर अटैक करता है। ठीक, नॉन पोलर पार्ट
इनसाइड द मिसिल फॉर्मेशन, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मिसिल स्ट्रक्चर, MICELL, ये मिसिल स्ट्रक्चर। मिसिल स्ट्रक्चर के अंदर रहेगा और जो नॉन पोलर पार्ट रहेगा वो बाहर प्रेजेंट रहता है। ठीक, वो बाहर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, अब यहाँ आता है दो इंड, जो हमारा लायोफिलिक इंड है वो वाटर के साथ मिक्स होने वाला है, इसलिए वो बाहर प्रेजेंट रहता है। जो लायोफोबिक इंड है वो जनरली वाटर के साथ तो मिक्स होता नहीं है, मतलब वो ऑयल के साथ मिक्स होगा, अनदर मीडियम्स के साथ मिक्स होगा, तो क्या प्रेजेंट रहेगा? मिसिल स्ट्रक्चर के अंदर। अब वो क्या करेगा, जैसे ही ये काम कैसे करता है ये समझा देता हूँ, इसके बाद इसको थोड़ा सा बाद में समझाऊंगा। अब जैसे ही ये क्या हुआ, सारे के सारे इस तरह के स्ट्रक्चर, मिसिल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो गया, तो हेड पार्ट क्या करते हैं? ऑयल के ऊपर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंच जाते हैं तो उसके ऊपर वाइब्रेशन चालू कर देते हैं, वाइब्रेशन करना चालू कर देते हैं। जैसे ही इसका वाइब्रेशन होना चालू हो जाता है तो ये ऑयल ड्रॉपलेट सरफेस को छोड़ के निकल जाता है, सरफेस को छोड़ के बाहर आ जाता है। अब जैसे ही सरफेस को इसने छोड़ा तो ऑयल ड्रॉपलेट ऊपर आ जाता है। आपने देखा होगा जब आप कभी दोनों को अलग करना, पानी एक बोतल ले लेना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना, थोड़ा सा ऑयल डाल लेना, तो आप देखोगे कि जो वाटर है वो नीचे चला जाएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो इसी तरह से होता है कि ऑयल ड्रॉपलेट जो होते हैं वो ऊपर पानी के आ जाते हैं और वाटर पूरा नीचे सरफेस पे एक अलग से लेयर बना देते हैं। तो इस तरह से कपड़े से दाग निकल जाता है। चलो मैं अभी कपड़े से दाग निकाल लेता हूँ। तो इस तरह से ये काम करता है मिसिल स्ट्रक्चर। ये कंप्लीट हो गया। अब जो नॉन पोलर एंड्स रहेंगे वो अंदर प्रेजेंट रहेंगे, जो पोलर एंड्स वो बाहर। ये सारी चीजें यहाँ देख के ही पता चल रही है, ये आपको स्ट्रक्चर से, ये वाले स्ट्रक्चर से, बड़े वाले स्ट्रक्चर से समझ आ रहा है। अब मिसिल फॉर्मेशन करने के लिए दो कैटेगरीज को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक कैटेगरी, एक पहला तो है कि एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होते हैं जिसे क्राफ्ट टेम्परेचर बोला जाता है। क्राफ्ट टेम्परेचर पे ही ये सारे के सारे काम होंगे। दूसरा आता है कंसंट्रेशन, जिसे सेंट्रल मिसिल कंसंट्रेशन बोला जाता है। तो इन दोनों कंडीशन को जब वेरीफाई करेगा तब हमारा मिसिल फॉर्मेशन हो जाएगा। चलो भैया इसको लिख लो, इसके बाद वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा ही हो रहा है तो एंड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो पे जहां हम और चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एक प्रॉपर्टीज का छूट गया है, वीडियो थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो रहा था, तो प्रॉपर्टीज अगले वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले लेक्चर में। और PDF लिंक्स आर डिस्क्रिप्शन, जल्दी जल्दी प्लीज। चलो खत्म।